स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति, कल्चर और पॉलिटिकल कल्चर में क्या अंतर है। आइए सबसे पहले आते हैं कि संस्कृति कहते किसको हैं। संस्कृति हमारे जीवन जीने का तरीका है। हमारे डेली रूटीन में जैसा हम खाते हैं, पहनते हैं, रहन-सहन का तरीका, पहनावा, रीति-रिवाज, पूजा-पाठ का तरीका, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति कहलाते हैं। जो कि एक जगह की दूसरी जगह से अलग होती है। जैसे पंजाब के कल्चर में पगड़ी पहनना आता है, पर साउथ के कल्चर में नहीं आता है। साउथ में आपको लुंगी और कुर्ता मिलेगा। वहीं हम खाने-पीने पर बात कर लें, तो खाने-पीने में राजस्थान में दाल-बाटी चूरमा मिलेगा, जबकि वेस्ट बंगाल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल में आपको मछली-चावल ईज़िली मिल जाएँगे खाने में। तो ये जो अंतर है, ये कहलाता है संस्कृति। अब राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? राजनीतिक संस्कृति होती है राजनीति से जुड़े हुए जो हमारी सोच, समझ, हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारी मूल्य, मान्यताएँ जो कि राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं, वो कहलाती है राजनीतिक संस्कृति, जो कि एक जगह की दूसरी जगह से अलग होती है। कैसे? जैसे कहीं के लोगों की हो सकती है राजनीति के बारे में सोच नेगेटिव हो। जैसे जनरली आप पान की दुकान के नुक्कड़ पे या कहीं चौराहे पे सुन लेंगे ये बात कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है, इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए, सारे लोग गंदे हैं। तो ये क्या है? राजनीतिक संस्कृति का एक नेगेटिव थिंकिंग है, एक नेगेटिव अप्रोच है ना? एक नेगेटिव मूड में। कहीं के लोगों की राजनीतिक संस्कृति बहुत पॉजिटिव है, जैसे स्विट्ज़रलैंड में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, नीदरलैंड में आपको ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक संस्कृति पॉजिटिव है। तो सबसे पहले राजनीति का रियलिस्टिक अध्ययन करने के लिए, राजनीति को व्यवहारिक दृष्टि से समझने के लिए कि वास्तविक राजनीति में होता क्या है? वास्तविक राजनीति में ऐसा क्यों होता है कि किसी जगह डेमोक्रेसी बनी रहती है, किसी जगह बिगड़ जाती है, किसी जगह राजनीतिक स्थिरता रहती है, जबकि कहीं सैनिक शासन लागू हो जाता है। तो ऐसे चेंजेज़ क्यों आते हैं? इसका जो रीज़न खोजा, वो ग्रेबियल आल्मंड ने खोजा और इस रीज़न को उसने नाम दिया राजनीतिक संस्कृति। कहने का मतलब है कि लोगों की विचार, सोच, समझ, मान्यताओं पर वहाँ का राजनीतिक ढाँचा खड़ा होता है। वहाँ का जो डेमोक्रेसी है, राजनीतिक स्थिरता है, वो लोगों के विचार, सोच, समझ, मान्यताओं पे डिपेंड करती है। और ये उन्होंने कहा कि इसी को उन्होंने नाम दिया पॉलिटिकल कल्चर। एक देश की राजनीतिक संस्कृति जैसी होगी, उतनी ही मजबूती वहाँ की डेमोक्रेसी को मिलेगी। तो ये पॉलिटिकल कल्चर पे डिपेंड होता है। ये बात गिरिबेर आलमंड ने कही थी अपनी बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। आशा करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।